बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए, कामयाब प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होना चाहिए, और अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं हैं तो वो क्वालिटीज़ हम अपने अंदर डेवलप कैसे कर सकते हैं। इन क्वालिटीज़ में जो सबसे मेन क्वालिटी है, जो सबसे पहले आपके अंदर होना ज़रूरी है, वो आपको सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी वीकनेसेस का पता होना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए, और इन वीकनेसेस को इम्प्रूव कैसे करते हैं उसके बारे में आपकी रिसर्च कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत से लोग हम देखते हैं जो कि सिर्फ अपनी खूबियों को जानते हैं। अगर आप उनसे पूछें, मैं कई लोगों का इंटरव्यू करता हूँ, तो मैं जब लोगों से पूछता हूँ कि आप में खामी क्या है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। बिकॉज बहुत से लोगों को अपनी वीकनेसेस का पता ही नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को एक कामयाब इंसान समझ रहे होते हैं। तो जब कोई दूसरा उनकी असेसमेंट करता है या इनको इवन क्रिटिसाइज करता है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करता है, तो वो लोग उससे परेशान हो जाते हैं। तो अपनी वीकनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। वीकनेस और स्ट्रेंथ्स के साथ साथ आपको अपनी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा प्रोफेशनल और एक अच्छा इंसान वो है जिसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। अगर आप दुनिया में किसी भी कोने में काम करते हैं, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, अगर आप मॉरली अनफिट हैं तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मोरालिटी बेसिक चीज़ है किसी भी टारगेट को, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो अपनी स्ट्रेंथ्स को पढ़ें, अपनी वीकनेसेस को पढ़ें, अपनी वैल्यूज़ को स्टडी करें, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको अपनी वीकनेसेस में बाहर निकलने का रास्ता पता होना चाहिए। आपको सेल्फ अवेयरनेस के साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पता होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के बाद आपको जो आइडियल पर्सनैलिटी है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, उस आइडियल पर्सनैलिटी की खूबियाँ क्या हैं, वो आपकी आइडियल क्यों है, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जिसको आइडियलाइज कर रहे हैं, जिस पर्सनैलिटी को आप अचीव करना चाहते हैं, उस पर्सनैलिटी के अंदर क्या गुड और बैड क्वालिटीज़ हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग गुड क्वालिटीज़ से ही आइडियलिज्म सेट करते हैं। तो अगर हम गुड क्वालिटीज़ की बात करें तो उसके लिए आपको उस स्पेसिफिक पर्सनालिटी की गुड क्वालिटीज़ के बारे में अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में है वो है गोल सेटिंग में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। आप जो भी टारगेट सेट करें अपने लिए, जो भी गोल सेट करें, उसके बारे में आपको खुद अपने आप में क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है। जब आपकी क्लैरिटी होती है गोल सेटिंग में, तो आपको अपने स्किल्स का पता होता है, अपनी ग्रोथ का पता होता है, और अपनी प्रोग्रेस का पता होता है। और जब गोल सेटिंग में आपकी क्लैरिटी होती है तो आपको अपने स्किल्स का, अपनी क्वालिटीज़ का, बिहेवियर्स का पता होता है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि जिस पर्सनैलिटी को आप आइडियलाइज कर रहे हैं, जिस पर्सनैलिटी को आप अचीव करना चाहते हैं, उसकी एबिलिटीज़ कैसी हैं, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, और उस पर्सनैलिटी का बिहेवियर कैसा है जिसको आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आपने सेल्फ अवेयरनेस कर ली, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का गेम प्लान बना लिया, जो पर्सनैलिटी आप अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में आपने स्टडी कर लिया, उनकी एबिलिटीज़ को स्टडी कर लिया, तो उसके बाद आपने थर्ड पॉइंट पे अपने आप से कमिटमेंट करनी है, अपनी ज़ात के साथ अपने कमिटमेंट करनी है कि आपने अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखना है। आपने जब तक आप जिंदा हैं आपने स्टडी करनी है, आपने लर्निंग करनी है। और जैसा कि हमारा दीन भी कहता है कि माँ की गोद से लेके कब्र के किनारे तक आप इल्म हासिल करो। तो लर्निंग आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है। अगर आप वाकई ही कामयाब होना चाहते हैं और आप उसके बारे में सीरियस हैं और आपने जो गोल सेट किए हैं उसके बारे में आप डेफिनेटली उनको हंट करना चाहते हैं, तो अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखें। तो लर्निंग के बहुत से तरीके हैं। लर्निंग में आजकल हमारे पास फैसिलिटी है,
हम ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, या अगर आपके पास टाइम है तो आप वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं, या लर्निंग में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो बुक रीडिंग है। तो आपको आर्टिकल्स मिल जाते हैं, बुक्स आपको सारी अवेलेबल होती हैं डिजिटली, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको आई थिंक टाइम स्पेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेसिक पॉइंट ये है कि आपकी लर्निंग कंटिन्यूस होनी चाहिए, और आप जब सीरियसली अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो फिर ऑब्वियसली आप अपने गोल्स भी हंट कर लेते हैं। जैसे ही आपकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट आती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं। कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या है? कम्युनिकेशन ये है कि आप अपनी बात दूसरे इंसान को प्रॉपरली, अच्छी तरह, अच्छे मीनिंग्स के साथ समझा सकें। तो अगर आप नहीं समझा सकते तो आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। कम्युनिकेशन चाहे आपकी रिटर्न हो, वर्बल हो, किसी तरह की भी आपकी कम्युनिकेशन हो, आपकी क्लैरिटी उसमें बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन में आप जो अल्फाज यूज़ करते हैं, जो वर्ड्स आप यूज़ करते हैं, उसके बारे में बहुत मोहतात रहें। सो अपनी कम्युनिकेशन पे पूरा फोकस करें। अगर आप इतनी मेहनत करते हैं, लर्निंग करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपनी आइडियल पर्सनालिटी को स्टडी भी कर लेते हैं, बट आप अपनी बात लोगों को अगर कन्वे नहीं कर सकते तो आप फ्लॉप हो जाते हैं। आपकी टीम आपके ऊपर रिलाई करती है। एज ए लीडर लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, लोग आपसे आइडियाज़ लेते हैं, लोग आपसे आपके बिजनेस का, आपके गोल्स का विजन मांगते हैं। तो जब आप उनको क्लैरिफाई नहीं कर सकते, आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है 50% चांसेस ये हैं कि आप अपने गोल्स को हंट नहीं कर पा रहे। कुछ लीडर जो है वो समटाइम इमोशनल डिसीजन कर लेते हैं। अभी रिसेंटली मुझे भी एक बैड एक्सपीरियंस हुआ। मैंने भी 2-3 बैक टू बैक इमोशनल डिसीजन किए, जिसका मुझे ऑफिशियली आप समझें कि मुझे नुकसान भी हुआ, क्योंकि वो प्योरली इमोशंस के ऊपर डिसीजन थे। बट सम टाइम आप जब टॉप की सीट पे होते हैं तो आप लोगों के साथ काइंडनेस शो करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को फील देते हैं कि लोग आपकी फैमिली का हिस्सा हैं, और सम टाइम आपको लोग धोखा दे जाते हैं, बिट्रे कर जाते हैं। उसमें मेरे ख्याल है कि एक लीडर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इमोशनल डिसीजन ना करे, लोगों के साथ काइंड रहे, लोगों के साथ हमदर्दी करे, उनको सपोर्ट करे, बट डिसीजन हमेशा मेरिट के ऊपर करे, लोगों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करे। पीपल मैनेजमेंट का उसका पता होना चाहिए कि लोगों को टैकल किस तरह करना है। लोग अक्सर काम करते हुए डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जब उनको उनके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते तो वो परेशान हो जाते हैं, और बहुत से लोग हैं वो ट्रैक से उतर जाते हैं। तो एक अच्छा लीडर जो होता है वो प्रॉपरली उनको अलाइन करके वापस ट्रैक पे लेके आता है, मोटिवेट करके और उनको इमोशनली कंट्रोल करके। मैंने अक्सर लोगों को ऑब्ज़र्व किया है कि लोग ऑफिस में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। उसकी 2 रीज़न्स होती हैं। पहली रीज़न होती है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और उनको जो जॉब असाइन की गई है वो उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा है। दूसरी रीज़न ये होती है कि उनका वे ऑफ वर्किंग या उनका जो मेथड है ऑफिस में काम करने का वो बहुत लेज़ी है। वो टाइम को बेस्ट एबिलिटी पे यूज़ नहीं करते। वो टाइम को ऐसे कामों पे सर्व करते हैं कि जो काम एक्चुअली उनको किसी दूसरे जूनियर टीम मेंबर को असाइन कर देनी चाहिए। तो अपने टाइम को मैक्सिमम बेस्ट चीज़ों के ऊपर यूज़ करें, मोस्ट प्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर यूज़ करें। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, डिसीजन मेकिंग है, फॉर एग्जांपल पॉलिसी मेकिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। सो अपने टाइम को कोशिश करें कि आप बेस्ट चीज़ों के ऊपर इस्तेमाल करें। अपने काम की, अपने टास्क की प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं, प्रायोरिटाइज करें, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको सबसे पहले करें और मोस्ट एफिशिएंटली करें। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक दिन में 10 काम करते हैं और इसमें 7 काम ऐसे थे जो आपका जूनियर भी कर सकता था लेकिन वो आपने किए, तो एक्चुअली एज अ लीडर आपने टाइम वेस्ट किया। तो उससे बेहतर था कि अगर आप प्रायोरिटाइज करते चीज़ों को और आप 10 के बजाय सिर्फ 3 काम करते जो कि मोस्ट प्रोडक्टिव थे।
जिसकी वजह से आपके बिजनेस की ग्रोथ में इजाफा हो गया। तो हमेशा अच्छे लीडर जो होते हैं वो अपने टाइम को बेहतरीन चीज़ों के ऊपर स्पेंड करते हैं। आपके जो कनेक्शन होते हैं ना, वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। तो इसलिए एक कामयाब बिजनेसमैन या कामयाब जो मैनेजर्स हैं वो अपनी नेटवर्किंग बहुत वाइड रखते हैं। उनकी एक्टिविटी लिस्ट जो है ना वो बहुत वाइड स्प्रेड होती है। उनको उनकी रेलिवेंट इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सब लोग जान रहे होते हैं। वो उनके पास अपडेट्स होती हैं इंडस्ट्रीज़ की। वो वर्कशॉप्स को अटेंड करते हैं, वो बिजनेस एसोसिएशंस का हिस्सा बन जाते हैं। वहाँ पे वो सेमिनार अटेंड करते हैं, स्पीचेस करते हैं, स्पीचेस सुनते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोफेशनल्स को मिलते हैं। तो जितना आपका नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग है उतने आपके लिए नए दरवाजे खुलते हैं, तरक्की की नई राहें आपके लिए खुलती हैं, लर्निंग के नए वसीले आपके पास बनते हैं। जब आप डिफरेंट प्रोफेशनल से मिलते हैं, उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, तो आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बेहतरीन चीज़ है कि आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो, लोग आपको जानते हो मार्केट में, लोग आपकी बात को सुनते हों, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हों, आप रिलायबल इंसान हो। तो आपकी जो वर्थ बनती है इस नेटवर्किंग के थ्रू, वो शायद और किसी भी तरह से नहीं बनती। हम लोग जब सीनियर पोजीशंस के ऊपर बैठ के परफॉर्म करते हैं तो हम अपनी टीम के लिए रोल मॉडल होते हैं। तो एक लीडर जो होता है, एक अच्छा कामयाब जो प्रोफेशनल है, उसमें एथिक्स होने बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनल एथिक्स होने बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग उसकी कही हुई बात को ट्रस्ट करें, मतलब वो झूठ ना बोलता हो, वो अपना जो कमिटमेंट है उसको पूरी करता हो, उसमें वैल्यूज़ हो, इंटेग्रिटी हो, ऑनेस्टी हो, करप्ट ना हो। जब कोई लीडर करप्ट होता है तो उसकी टीम उसकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करती। और दूसरी जो सबसे बुरी चीज़ है, जो कि बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, कि जब टॉप के ऊपर करप्शन होती है तो बॉटम की करप्शन को आप कभी भी नहीं रोक सकते। टॉप की करप्शन एक तो इसलिए ज़्यादा डैमेजिंग होती है कि वो बड़े स्केल पे होती है, और दूसरा उसकी वजह से, टॉप की जो करप्शन है उसकी वजह से बॉटम तक एक एग्जाम्पल सेट हो जाती है कि यहाँ पे करप्शन करना अलो है। सो एक करप्ट जो है वो दूसरे करप्ट को कभी भी नहीं मना कर सकता करप्शन करने से। तो इसलिए मॉरल वैल्यूज़, प्रोफेशनल एथिक्स बहुत ज़रूरी हैं अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। अगर आपकी ज़ुबान सच्ची है, आपका दिल अच्छा है, आप लोगों को इज़्ज़त देते हैं, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। और जब आपकी रिस्पेक्ट है अपनी टीम के अंदर, तो टीम आपके लिए सब कुछ करती है, आपकी हर बात को मानती है। लेकिन अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है तो आप फोर्सफुली किसी से कुछ नहीं करा सकते। लोग मजबूर होकर आपकी टीम में अटैच हो सकते हैं, लेकिन लोग दिल से आपके साथ अटैच कभी नहीं होते। तो इसलिए ये एक बड़ा बेसिक पॉइंट है। उसके बाद आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास कोई इश्यूज आते हैं तो आप में पावर होनी चाहिए, आप में इतनी सेंस होनी चाहिए कि आप उसको बड़े अच्छे तरीके से रिजॉल्व करें, इनिशिएटिव ले सकें। आपके अंदर ये इनिशिएटिव पावर होनी चाहिए, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए, आपकी पर्सनालिटी ऐसे हो कि आप लोगों को इंस्पायर कर सकें। और अगेन, जब आपकी वैल्यूज़ अच्छी हैं, आपकी मोरालिटी पीक पे है, तो लोग आपसे खुद ही इंस्पायर होते हैं। आपके पास सॉल्यूशंस ऐसे होने चाहिए कि लोग आपके पास सॉल्यूशन लेने के लिए आएं। अगर आप लोगों को रीडायरेक्ट करेंगे दूसरे लोगों की तरफ और उनको अवॉइड करेंगे, उनके इश्यूज या तो सुनेंगे नहीं, और अगर सुन के भी आप उनको सॉल्यूशंस नहीं दे सकते, तो लोग आपको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, लोग आपको इम्पोर्टेंस देना ख़त्म कर देते हैं। तो अपनी इम्पोर्टेंस को, अपनी वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए आपको अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन रखना पड़ता है। आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, और कम्युनिकेशन आपकी कॉन्फिडेंट हो, आपका विजन ब्रॉडर हो, आप अपना विजन लोगों को बता सकें, आपकी पर्सनालिटी और बिजनेस के अंदर आपका रहन सहन ऐसा हो कि आपका करैक्टर बहुत नीट हो,
तो फिर आप टॉप की हाइट्स को टच कर सकते हैं। वर्क प्लेस में हमेशा डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, तो एक लीडर को चाहिए कि वो कल्चरली लोगों को अंडरस्टैंड कर सके, रिलीजियसली लोगों को अंडरस्टैंड कर सके। तो उनके अंदर जो डाइवर्जन्स होती हैं, जो उनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सके। तो जब आप किसी की पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, किसी के कल्चर को, बिहेवियर को, उनकी वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप उनको अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, आप उनके साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं और आप उनसे अच्छी आउटपुट ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान की ही बात करें तो पाकिस्तान में हर 50-100 किलोमीटर के बाद एक डिफरेंट कल्चर आना शुरू हो जाता है, लोगों का रवैया चेंज हो जाता है। तो जब आप उनको उनके रवैये से, उनकी लैंग्वेज के अंदर जाके बात करें तो वो आपको ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप लोगों के ऊपर अपने आप को इम्पोज करने की कोशिश करें, अपनी पर्सनालिटी को दूसरों के ऊपर इन्फोर्स करने की ट्राई करें और आप ये चाहें कि जैसे आप हैं लोग आपसे वैसे होकर मिलें, तो लोगों के लिए ये टफ होता है, बिकॉज लीडर आप हैं। तो पहला स्टेप आपने लेना होता है, मिसाल आपने कायम करनी है लीडरशिप की। तो अगर आप खुद ये डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट नहीं कर पाते तो आप अपनी टीम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ऑफिस में जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, वो एक ब्रांड होना चाहिए। जैसे एक ब्रांड है, उसमें कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं, उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, उसमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि बाकी लोगों से उसको अलग कर देती हैं, उसको बाकी लोगों से ऊपर लेके जाती हैं। तो ऑफिस में एज अ लीडर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ बिजनेस ओनर, आप एक ब्रांड हैं। आपकी यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, आपकी यूनिक स्ट्रेंथ्स होनी चाहिए, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी विजुअल पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके कम्युनिकेशन का स्टाइल ब्रांडेड होना चाहिए, लाइक आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल एक यूनिक स्टाइल होना चाहिए। आपके पास, आपके बैकग्राउंड में आपके पास अचीवमेंट्स होने चाहिए जो आप लोगों को कम्युनिकेट कर सकें, लोगों को अपनी अचीवमेंट्स आप बताएं। और हमेशा ख़ास तौर पे जब लोग किसी काम में, किसी टास्क के अंदर स्टक हो जाते हैं, तो एज ए लीडर आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनको वहाँ से बाहर निकाल सकें, आप उनको एक अच्छा वे आउट दे सकें, या आप उनको खुद वो चीज़ करके दिखा सकें। सो लीडर हमेशा फ्रंट पे स्टैंड करते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी बिजनेस के अंदर एक ब्रांडेड पर्सनालिटी होनी चाहिए, जिससे लोग इंस्पायर हों और जिसको लोग कॉपी करने की कोशिश करें। आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी को बैलेंस रखना पड़ता है। ऑफिस में आपको बहुत सारी स्ट्रेस फेस करनी पड़ती है, आपको बहुत सारे इश्यूज और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो आपका जो माइंड है, आपकी जो हेल्थ है, वो बर्न आउट होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप काम से ब्रेक नहीं करते, आप अपने टाइम को अपनी फैमिली के साथ स्पेंड नहीं करते, तो एक टाइम आता है कि आपकी एबिलिटी जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है, आप ओवर कैपेसिटी चले जाते हैं और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो वीक हो जाती है और आपको फिर अपने काम के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि आपके अंदर अब वो एनर्जी या वो स्ट्रेंथ नहीं है जो एज अ फ्रेश पर्सन आपके अंदर थी, क्योंकि आपने कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा काम कर लिया, ब्रेक्स नहीं ली, तो आपने अपनी सारी एनर्जी को बर्न आउट कर लिया। अब आपकी वो एनर्जी रिस्टोर नहीं हो रही। तो मेरा आपको इस बारे में मशवरा ये है कि अपने काम को अर्ली स्टार्ट करें, अर्ली एंड करें। कोशिश करें कि दिन का रोशनी का कुछ हिस्सा आपको काम के अलावा एंजॉय करने के लिए मिल जाए। बहुत से लोग ऑफिस में ज़्यादा काम करने की वजह से अपने पर्सनल रिलेशनशिप में स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं होता। तो आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, आपकी सेल्फ केयर इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए काम भी इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा ट्राई करें एनुअल लीव्स पे जाएं, वीकली लीव्स में अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दें, इवन डेली रूटीन में आप ऑफिस को जल्दी क्लोज करें, अपने काम को प्रॉपरली मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर अपनी पूरी ग्रिप लेके आएँ और अपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम हैं उनको सुबह सबसे पहले शुरू करें। और ट्राई करें जब आप ऑफिस छोड़ के जाएं
तो आपका आज का काम पूरा हो चुका हो। तो जब आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करेंगे और आप सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे जो कि एक्चुअली आपकी डेजिग्नेशन पे या आपके लेवल पे करने की है, तो फिर आपका टाइम बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वेस्ट नहीं हो रहा होता और आप टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर जाते हैं। सो टाइम को अच्छा मैनेज करें और बाकी टाइम जो आपके पास बचता है उसको अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करें। और वो जो आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे वो आपकी सारी एनर्जी को रिवाइव कर देगा, रिस्टोर कर देगा। तो जब आप अगले दिन ऑफिस में आएंगे तो आप एक नई एनर्जी के साथ एज ए फ्रेश पर्सन आप अपने डेस्क पे आकर बैठेंगे। और सबसे आखिर में आप जितने भी पढ़े लिखे हैं, जितनी ज़्यादा आपके पास डिग्रियां हैं, जितनी भी हाई परसेंटेज आपकी एज ए स्टूडेंट रही है, या जितनी भी अच्छी आपकी बिजनेस में परफॉर्मेंस है, आपको स्टिल एक कोच की ज़रूरत होती है। हम कभी भी अपनी डिसीजन मेकिंग में परफेक्ट नहीं होते। जब हम खुद अपने फैसलों को खुद ही रिव्यू करते हैं तो बहुत सारे चांसेस हैं कि हम उनको गलत रिव्यू करते हैं, क्योंकि जो एंगल या जो चीज़ें दूसरे लोग हमारी पर्सनालिटी में देखते हैं, जिस एंगल से वो लोग हमें ऑब्जर्व करते हैं, हम खुद अपने आप को वैसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते। तो हमेशा आप चाहे जितनी भी कामयाबी हासिल कर चुके हों, आपको हमेशा एक कोच की ज़रूरत होती है। वो कोच आपसे यंग भी हो सकते हैं और आपसे बड़ी उम्र के भी हो सकते हैं, क्योंकि जो यंग लोग होते हैं वो जब कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से आते हैं तो उनके पास न्यू टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनके पास नए मेथड्स होते हैं बिजनेस को मैनेज करने के। तो आप उनसे भी कोचिंग ले सकते हैं, आप इवन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कोचिंग ले सकते हैं। तो हमेशा जितनी मर्जी आप कामयाबी हासिल कर चुके हैं, अपने आप को रेडी रखें न्यू लर्निंग के लिए, कोचिंग के लिए। आप अपने कोचिज से डिस्कस करें कि आप जो फैसले कर रहे हैं वो फैसले कितने ऑथेंटिक और कितने रियल हैं, या वो कितने बिजनेस के लिए कितने बेनिफिशियल हैं। तो सम टाइम आपको ऐसी क्रिटिसिज्म मिलती है अपने कोचिज की तरफ से जो कि आपकी इम्प्रूवमेंट में बहुत बड़ा किरदार अदा कर जाती है। तो हमेशा कभी भी अपने आप को अक्ल कुल न समझें। हर इंसान के अंदर हमेशा उम्र के आखिरी हिस्से तक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, तो वो इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेके आएँ। इस वीडियो के बारे में अगर आपके कोई कमेंट्स हैं या आप मुझे कोई गाइडलाइन देना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल करके या आप कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।